घर के कामों को आसान बनाने के लिए बड़ी-बड़ी आदतों के साथ ना हमें कुछ छोटी-छोटी सी आदतें भी अपनानी पड़ती हैं। और इन छोटी-छोटी आदतों से ही हमारा घर जो है वो हमेशा साफ-सुथरा भी रहता है और हमारा जो काम है वो भी काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। हमें लगता है कि छोटी आदतें हमारी लाइफ में क्या ही बदलाव कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए कि छोटी-छोटी आदतों से ही हमारी लाइफ जो है वो पूरे तरीके से बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी-छोटी आदतों की जो कि कुछ मिनटों की हैं और उन्हीं छोटी आदतों से हम अपने घर के कामों को कम भी कर सकते हैं, ईज़ी भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी अपने कामों को फिनिश भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी सुबह की शुरुआत खुद से। तो हमें थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालना है, सेल्फ केयर करनी है और जब हम अपने लिए वक़्त निकालने लगेंगे ना, हमें ना घर के काम करने में भी अच्छा लगने लगेगा और उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बस उठते साथ ही ना आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, यानी कि अपने एक छोटा-मोटा सा 10 से 5 मिनट का रूटीन ज़रूर बनाना है, जिसमें कि उठते साथ ही आपने फ्रेश होना है, सेल्फ केयर करनी है, अपनी स्किन केयर रूटीन करना है, अपने लिए एक कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक बनाना है। वेट लॉस का हो सकता है या फिर नॉर्मली आप लोग वेट लॉस नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप एक मॉर्निंग ड्रिंक अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। 10 मिनट की वॉक करना और या फिर एक्सरसाइज करना, उसके बाद फिर आप अपने किचन के कामों में या घर के जो भी काम है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुबह की जो शुरुआत है जब हम खुद से करेंगे ना, तो हमारे पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आपका काम करने में दिल भी लगेगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि बच्चों के उठने से पहले या आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनके उठने से पहले आप कम से कम आधे से ज़्यादा जो ब्रेकफास्ट है या उसकी तैयारी है वो आप लोग करके रख सकते हैं। कटिंग चॉपिंग करना, चीज़ों को बना के रखना, इससे ना आपका जो मॉर्निंग का काम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब बच्चे आपके उठ गए हैं, हस्बैंड उठ गए हैं, तो फिर उस टाइम पे आप झटपट से अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर देंगे 5 से 10 मिनट के अंदर ही। चिला या फिर ऑमलेट वगैरह बनानी है तो उसका सारा सामान आप लोग बाहर निकाल के रख सकते हैं और उसकी वेजीज़ की जो भी कटिंग चॉपिंग करनी है वो भी आप लोग करके रख सकते हैं। तो बस उठते साथ ही आपने झटपट से लग जाना है कुकिंग करने में और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्रेकफास्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। स्टेप आती है कि टाइम टाइम पर ना आप लोग अपने किचन के जो भी कैबिनेट हैं उनको देखते रहें और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखते रहें। अक्सर करके जब लंबे टाइम तक हम किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं या उस पर हम लोग कोई भी तवज्जो नहीं देते, तो फिर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो बिगड़ जाती है। तो बस आपने जब भी किचन में काम कर रहे हैं या फिर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा अपनी किचन को दे सकते हैं, तो कोई भी कैबिनेट आप लोग पूरे तरीके से खाली करके अच्छे से उसको क्लीन कर दें, उसमें नीचे लाइनर वगैरह लगा के और जो भी चीज़ें रखनी है वो आप लोग एकदम अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो वहाँ पे ना कोई भी चीज़ ढूँढने में आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और वो चीज़ आपको ईज़िली मिल जाएगी और देखने में भी वो एरिया काफ़ी अच्छा और ऑर्गेनाइज़ लगेगा। नेक्स्ट टिप मैं फिर सेल्फ केयर के ऊपर ही दूँगी कि हम लोग अपने आप का जब ख़्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमें हर एक चीज़ खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे मैं अपने हेयर के लिए हेयर ऑयल बना रही थी, तो जिससे कि मैं आज अपने बालों की अच्छे से चंपी करूँगी, यानी कि 5 से 10 मिनट लगभग मुझे मसाज करनी है। इसी ऑयल से ही मैं अपने बच्चों के भी अच्छे से बालों में चंपी कर दूँगी। तो आप लोग अपने लिए डेली ही 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा निकालेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और आप अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने तीनों ऑयल मिला के ना अपने लिए एक हेयर ऑयल बना लिया और वो ऑयल मैं बच्चों के भी बालों में लगा दूँगी और साथ में अपने भी। अच्छा, उसके बाद फिर हम अपने कामों को भी करते रहेंगे। तो जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे ही आप अपने लिए फेस मास्क बना सकती हैं, हेयर मास्क बना सकती हैं या फिर हेयर ऑयलिंग भी कर सकती हैं। तो आपको 1 से डेढ़ घंटा आराम से मिल भी जाएगा और वहाँ पे ना आप अपने घर के कामों को भी देख सकती हैं। स्टेप आती है कि मॉर्निंग के टाइम पे या फिर जब भी आप लोग अपनी किचन में एंटर किए हैं, तो उसी टाइम पे ही आप अपने जो भी किचन के जार्स वगैरह हैं, तो एक बार ना उन पे नज़र ज़रूर डाल लें। या फिर आप इस टाइम को, यानी कि इस वाले काम को वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं। फिर पूरे वीक आपके जो भी जार्स वगैरह हैं वो आसानी से चल जाएँगे। तो चीनी का, चाय पत्ती का या फिर नमक वगैरह हो गया, ऑयल कंटेनर्स हो गए, मसाले के डब्बे हो गए, तो जो भी डब्बे आपको खाली लग रहे हैं तो उन्हें हाथ के हाथ आप रिफ़िल करके रख दें, जिससे कि कुकिंग करते वक़्त आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा और आपको उसी टाइम पे ही चीज़ों को रिफ़िल नहीं करना पड़ेगा। इससे बात ही है कि किचन में जो भी बर्तन हुए हैं गंदे आपके,
तो आप उनको ना इकट्ठा ना करें, यानी कि जब ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन जो भी हैं तो वो आप लोग सुबह में ही धो के रख दें, अच्छे से वॉश करके रख दें। और फिर अगर शाम के जो भी बर्तन हैं तो शाम के टाइम में ही आप उनको वॉश करके रख दें। अक्सर करके हम लोग ना थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि सुबह के जो भी बर्तन हैं वो दोपहर में या फिर हम शाम के टाइम में वॉश करके रख देंगे, तो फिर वहाँ पे बर्तनों का और ज़्यादा ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी जो सब्ज़ी पकने के लिए रखनी थी, यानी कि आलूओं को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ब्रेकफ़ास्ट के ना जो भी बर्तन थे तो बस हाथ के हाथ में उनको वॉश करने के लिए बैठ गई थी। अब जितनी देर में आलू जो है वो बॉयल होंगे उतने टाइम में मैं अपने सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी। अच्छा, आलूओं को बॉयल करने के लिए रखा था ना, तो उसी टाइम पे ही जो भी मुझे सब्ज़ी कटिंग करनी थी ना, तो वो भी मैंने उसी टाइम पे ही कर ली। तो जब भी आप लोग खाना बना रहे हैं तो कटिंग चॉपिंग भी हाथ के हाथ आप लोग समेटते चला करें, तो इससे ना आपकी कुकिंग में काफ़ी हद तक टाइम जो है वो सेव हो जाता है और हमारी कुकिंग जल्दी हो जाती है। बर्तनों को वॉश करने के बाद आपका जो भी सिंक एरिया है तो आप उसको तुरंत ही क्लीन कर दिया करें। अच्छे से स्क्रबर लगा दें उस पे और फिर पानी से वॉश कर दें। अच्छा, मेरे पास किचन में कोई भी सिंक एरिया नहीं है तो मैं किचन के बाहर ही जो भी बर्तन होते हैं ना, यहीं पे बैठ के वॉश कर लेती हूँ। तो बस जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना, उसके बाद इतने एरिया में अच्छे से पानी डाल के झाड़ू लगाना और तुरंत उसको वाइप कर देती हूँ, जिससे कि चिकनाई या कोई भी गंदगी वगैरह यहाँ पे ना रहे। किचन में अगर सिंक एरिया है तो अच्छे से आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखें। स्क्रबर वगैरह जो भी होते हैं उनकी एक आप कोई भी ऑर्गेनाइज बना के रख सकते हैं और दोनों टाइम ही आप अपने सिंक को अच्छे से क्लीन करें। नाइट टाइम में आप उसमें 1 मग अच्छे से भर के गर्म पानी जो है वो डाल सकते हैं, जिससे कि दिन भर की जो भी चिकनाई होगी ना, वो सारी साफ़ हो जाएगी और आपका सिंक का जो पाइप है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। में ना हमारे छोटे-बड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें कि अगर हम लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर दें तो फिर हमारा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है और देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं या फिर कुकिंग से फ्री हो गए हैं तो फिर आप लोग अपने किचन के कोई भी एक कैबिनेट या फिर बास्केट वगैरह आप लोग उनको क्लीन कर सकते हैं। अक्सर करके हम लोग अपनी किचन में छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बास्केट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन बास्केट को टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उन बास्केट को क्लीन करने के लिए आप लोग टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। उनमें छोटी-छोटी सी जालियाँ बनी हुई होती हैं जिससे कि स्क्रबर से वो नॉर्मल अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। टूथब्रश से अगर हम लोग क्लीन करेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो ये हमारी 2 से 5 मिनट की आदत या हद मार के 10 मिनट की आदत जो है वो अगर डेली ही हम अपने घर में अपने किचन में देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारे घर का हमारे किचन का कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होता जो कि गंदा हो या डस्ट से भरा हुआ हो। मेरा डेली ही रूटीन रहता है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही मैं 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालूं, जिसमें कि फेस वॉश वगैरह करना, अच्छे से अपनी स्किन केयर करना और उसके बाद फिर अपना एक कोई भी ड्रिंक बनाना। ड्रिंक मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है, ब्लैक कॉफ़ी या फिर जीरा वाटर या फिर जिंजर टी, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है ना वो बना लेती हूँ और 5 से 10 मिनट में वॉक करने के बाद आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में फिर मेरा रहता है कि ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है और वो तैयारी मैं बच्चों के उठने से पहले 50% तक कर देती हूँ। जब बच्चे और हस्बैंड उठ जाते हैं ना, तो उसके बाद बस मुझे 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ब्रेकफास्ट बना के डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ और साथ में मैं खुद भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने घर के और मेंबर्स को ब्रेकफास्ट दे दिया और खुद के लिए सोचा कि हम बाद में कर लेंगे। तो ये बात की आदत आपने अपने अंदर से निकालनी है। सबके साथ बैठ के आपने खाना भी खाना है, ब्रेकफास्ट भी करना है। उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग रहती है, बर्तनों को वॉश वगैरह करना और उसी टाइम पे ही मैं अपनी कुकिंग की भी तैयारी करती रहती हूँ, यानी कि लंच की। फिर मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाता है और झटपट से घर के जो भी काम होते हैं ना, वो फिनिश भी हो जाते हैं। अब तक ना जो भी घर के काम थे मेरे वो मैं पूरे तरीके से कर चुकी थी। किचन के कामों से भी फ्री हो गई थी, जो भी बर्तन थे उनको वॉश करके रख दिया। फिर आ गई थी मैं अंदर, तो बेड मेकिंग करना, चेयर्स वगैरह ठीक करना, थोड़ी-सी जो डस्टिंग रहती है वो करना, डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करना, ये सारे काम करने के बाद फिर अब मैं आ गई किचन में। तो अब मुझे सब्ज़ी बना के रखनी थी और सब्ज़ी के साथ ही इसी टाइम पे ही मैं रोटी या पराठे जो भी मुझे बनाने होते हैं तो वो मैं बना के रख देती हूँ। क्योंकि दोपहर के टाइम पे इस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप होने लगती है, ऊपर से फिर गैस की हीट होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो भी खाने का काम है ना, यानी कि लंच का, तो वो 10 बजे तक सारे कामों से मैं फ्री हो जाऊँ। धूप ज़्यादा पड़े, यानी कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे ना, तो मेरे किचन के जो भी काम हैं वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएँ। तो बस आपने अपने रूटीन को कुछ इस तरह से सेट करना है कि आपके जो काम हैं वो झटपट से होते भी रहेंगे
और छोटी-छोटी सी आदतों को आपने फॉलो करना है। फिर देखिएगा कि आपके किचन के काम, आपके घर के काम झटपट से हो जाएँगे और आपका घर जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेगा। कामों के साथ-साथ ना आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, सेल्फ केयर पे देनी है। आप खुश होंगी तो आप पूरे घर को खुश रख सकती हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।